हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 के जितने भी पॉसिबल टॉपिक थे, जो वहाँ से जो सीबीएसई का सिलेबस है उसको हमने कंप्लीट किया है। आप उसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, और ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। और ये इजी भी बहुत है। बोर्ड एग्जाम में इनसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना होता है, चाहे वो 6 मार्क्स का वहाँ से आ जाए, 4 इस चैप्टर से आ जाए, या 6 यहाँ से आ जाए और 4 उस चैप्टर से आ जाए। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तो बात नहीं करते, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड और इसके हेल्प से हम कैलकुलस को बीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से। 5 चैप्टर बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट पर, और उन 5 चैप्टर्स से आपको 44 मार्क्स आने वाले हैं। तो इतने बड़े पोर्शन को कवर करने के लिए जिस भी टॉपिक या जिस भी चैप्टर की नीड है या जिसकी हेल्प से हम उसको कवर कर सकते हैं, उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको बहुत ध्यान से उसको समझें और करें। और ये चैप्टर उसी में से एक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके हेल्प से हम कैलकुलस को ईजिली हैंडल कर ले जाएंगे, ठीक है। वैसे कैलकुलस में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, पर ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन अगेन, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट अगेन आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स जब ही एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 onto। अ फंक्शन कैन हैव इट्स इनवर्स इफ द गिवन फंक्शन इज 1 और onto। ये बात आप अच्छे से जानते हो कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो हमने वहाँ पर उसको समझा। अब हम यहाँ पर भी उसी बात को समझने जा रहे हैं। ये साइन, कॉस, टैन ये भी एक टाइप के फंक्शन है, पर क्या इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या कंडीशन होगी, क्या शर्त होगी, किस वजह से एग्जिस्ट करेगा, उन बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसमें बने रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेट होकर जो पार्ट बने हुए हैं उनको हम देखेंगे, और इसको पॉसिबली जितना एक्सप्लेन कर हो सकता है जो आपको हेल्प करे वो सारी बातें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बात पहले ही समझा चुके हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। एज यू नो दैट द फंक्शन शुड बी 1 एंड onto, या उसका एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो उसके साथ आइडेंटिटी दे। तो साइन, कॉस, टैन, कॉस सब एक फंक्शन है, ठीक है। ये सब एक फंक्शन है। क्या इनका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? 1 onto की डेफिनेशन आपको याद है कि आप ये समझते थे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा, एक फंक्शन हो f from x to y, ये कोई फंक्शन है, जब ये फंक्शन 1 हो और onto भी हो तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसलिए फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y सच दैट y इज इक्वल टू fx। अगर ये फंक्शन 1 onto हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक और फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं f इनवर्स, ये भी एक फंक्शन होगा y से x में सच दैट f इनवर्स y विल इक्वल टू x। ये बात हम अच्छे से समझते हैं। क्या साइन फंक्शन 1 है? एक आउट ऑफ 6 वी आर गोइंग टू टेक 1, और उसी 1 को लेकर मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी सभी के लिए आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। साइन फंक्शन 1 है? नहीं है। क्यों साइन फंक्शन 1 नहीं है? 1 या साइन फंक्शन onto नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन फंक्शन है जो डिफरेंट डोमेन के डिफरेंट एलिमेंटों पर को डोमेन में किसी एक को ही मैप करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि डोमेन को डोमेन होता है। अगर मैं मान लूँ कि ये फंक्शन यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए मान लेता हूँ कि ये साइन एक फंक्शन है, मेरे पास साइन एक फंक्शन है, साइन है x से y में,
तो यहाँ के किसी भी एलिमेंट को ले, अगर वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से रिलेट होगा तो इमेज हो तो जो है वो 1 1 होगा। बट साइन के साथ तो ऐसा नहीं है। डोमेन में मैं बोला आपसे कि आप चलिए 0 ले लीजिए तो साइन 0, उसकी वैल्यू 0 होगी। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि चलिए आप साइन पाई ले लीजिए तो भी साइन पाई की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो अलग अलग एलिमेंटों के जो है एक ही इमेज आ रही है। तो क्या हम इस फंक्शन को 1 1 कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन है 1 1 का। 1 1 का मतलब था डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो हम इन फंक्शनों का इनवर्स डिफाइन कैसे करेंगे? इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इनके इंटरवल को, इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, बाउंड करना होगा। एक ऐसे लिमिट तक बाउंड करनी होगी जहां तक उन सभी आने वाले एलिमेंटों के कोई भी दो एलिमेंट की एक इमेज ना बनती हो। और अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब इसके उसके ब्रांच बनाएंगे, जो डोमेन है डोमेन का हम ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच बनाकर और उस पर हम साइन फंक्शन को जब चेक करेंगे तो साइन फंक्शन अलग अलग एलिमेंटों की अलग अलग इमेज देगा और सभी को रिलेट करेगा, मतलब 1 1 और ऑन 2 होगा जब हम ऐसा करेंगे। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इनवर्स साइन फंक्शन का क्यों है। एक्चुअली में साइन फंक्शन का इनवर्स इजी तो नहीं है, पर अगर हम उसके इंटरवल को, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें तो साइन फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वही यहाँ पर हुआ है। तो जो हम साइन फंक्शन का जब हम लोग उसका इनवर्स निकालना चाहते हैं तो जो उसके डोमेन को ब्रांच बनाए हैं, उसको डिवाइड किए, उसको रिस्ट्रिक्ट किए हैं, तो उनको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। प्रिंसिपल, और इस तरीके से साइन इनवर्स को हम डिफाइन कर पाएंगे, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे आपने यहाँ पर ये देखा कि एफ इनवर्स ये लिखा हुआ है, इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी तरीके से जब साइन फंक्शन को हम लोग बाउंड कर देंगे, उसके इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उसका इनवर्स मिलेगा, मतलब वो इन्वर्टेबल हो जाएगा। और जब वो इन्वर्टेबल हो जाएगा तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने साइन फंक्शन के डोमेन को ये रिस्ट्रिक्ट किया, यहाँ तक किया, तो फिर इनमें किसी भी एलिमेंट, किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं आई, सबकी अलग अलग इमेज आई। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि ये साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि आप समझते हैं कि जैसे मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने कहा कि f फ्रॉम x टू y अगर है तो f इन, और अगर ये 1 1 और r2 है, मतलब ये बाइजेक्टिव है, तो f इनवर्स y विल इक्वल टू x, और यहां से y इक्वल टू fx आएगा। इसी तरीके से अगर उसको इंटरवल को हमने बाउंड करके रखा है तो मेरा साइन भी एक फंक्शन है जो माइनस, जब साइन इनवर्स के डोमेन और को डोमेन को बाउंड करेंगे जो -1 से 1 तक होगा, और ये यहाँ से रिजल्ट देगा माइनस जो है साइन इनवर्स -π/2 और π/2 जी। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर हमको यहाँ पर कोई एक फंक्शन मिलता है, कोई भी एक एलिमेंट मिलेगा थीटा, ये तो ये x होगा, इसमें सब ये 1 1 r2 होगा, तो साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x होगा। अब साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x में अगर मैं आपसे कहता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो एकदम सिंपल सी बात है, आप कहेंगे साइन x। इस तरीके से हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को डिफाइन करेंगे, उनके इंटरवल को बाउंड करके। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया हूँ कि साइन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डोमेन और रेंज क्या है, मतलब उनका साइन के लिए डोमेन को कितना रिस्ट्रिक्ट किया गया। जो साइन के लिए डोमेन होगा वो साइन इनवर्स के लिए रेंज होगा। ये बात आप अपने दिमाग में रखें। तो आप देख सकते हैं फंक्शन है, डोमेन है, रेंज है। जब साइन फंक्शन के डोमेन को ये रिस्ट्रिक्ट किया गया -π/2 से +π/2 तक, तो वो 1 1 r2 हुआ और इसकी वजह से वो इन्वर्टेबल हुआ। और जब इन्वर्टेबल हुआ तो हमने साइन इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। और इन दिस केस जब साइन इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास है वो हमारे लिए रेंज हो जाएगा, और जो ये है वो डोमेन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज, इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है। हम अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट आपको दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन है ये। आप समझें कि अप्लाई कैसे करेंगे, इनवर्स आया कैसे, और हम छोटे छोटे कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। धीरे धीरे इसके जितने पार्ट हैं सबके सेपरेट वीडियो लेक्चर बनेंगे और वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है,
तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इस तरीके से हमें यहाँ पर वर्क करना है कि कोई भी बिल्कुल आप इसको और इसको रिलेट करें, बिल्कुल रिलेट करें कि जब ये कोई फंक्शन था वो बाइजेक्टिव है तो इनवर्स हम इस तरह डिफाइन करेंगे, साइन कोई फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स हम इस तरह डिफाइन करेंगे। तो आपसे साइन को इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें 2-3 और छोटी छोटी बातें हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कहता कि ये जो आप देख रहे हैं जो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जो इंटरवल हम बाउंड कर रहे हैं, जैसे ये है साइन के लिए है π/2 से +π/2 तक, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए और ये कॉट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम साइन इनवर्स से रिलेटेड जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। कभी भी हम कोई भी साइन इनवर्स से जुड़ी कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पर बिलोंग करनी चाहिए। वो जो वैल्यू जो इसमें बिलोंग करेगी, कोई भी एक्स जो इसमें बिलोंग करेगा उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। जो भी एक्स यहाँ बिलोंग करेगा उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और जो भी एक्स यहाँ बिलोंग करेगा उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे और उसी के लिए हम साइन इनवर्स की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाए। तो फॉर दैट इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर एनी गिवन सिचुएशन कंडीशन, you should remember that the value should belongs to in the branch, principal value branch। क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं आएगा इसका मतलब ये वो इस इंटरवल से बाहर है, और अगर वो इस इंटरवल से बाहर है तो फिर हम उसको ये बात का कंट्राडिक्शन निकल कर आएगा कि तब तो ये फंक्शन 1 1 2 है कि नहीं, इसी में डाउट हो जाएगा, तो इनवर्स की बात ही नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई द एक्स शुड बिलोंग्स टू हियर, एक्स यहाँ बिलोंग करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू को। सपोज कर लीजिए एक बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई है, आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3, और वहाँ पर या उससे पहले क्लास 10 में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनसे डिफरेंट एंगल के लिए टेबल बना के दिया गया था, ठीक है, जिसको आपको दिमाग में रखना है, उसको लर्न रखना है। बिकॉज आप जानते हो कि मैथमेटिक्स से ये कनेक्ट है, चेन है, एक सिस्टम है जिसमें हम ये बिल्कुल नहीं सोचे कि हम पिछली क्लास को ड्रॉप करके उसके टॉपिक को, उसके नॉलेज को ड्रॉप करके हम अगली क्लास में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इफ़ यू वांट टू डू बेटर हियर यू शुड नो about what is you learned previously related to this chapter, that is in class 10, in class 11. So for that revise formula of the trigonometry from class 10 and 11, and you should know the table of the trigonometric different types of values of the angle related to the trigonometric functions, ठीक है। ये बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए, उसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे हम एक बात अपने दिमाग में ये रख लेते हैं कि इनवर्स को जैसे कंफ्यूजन ना हो, तो आप कभी जो साइन का जो इनवर्स है वो साइन का इनवर्स ये उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया था। आप बिल्कुल ये अपने दिमाग में ना लाएं कि ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये आपको पता है कि क्या लिखा हुआ है, ये कॉसेक लिखा हुआ है, बट साइन इनवर्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे। इनवर्स ये बिकॉज आप मुझसे बहुत ज़्यादा अंदर तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, आप जानते हो कि यहाँ पर हम बात सिर्फ साइन के फंक्शन की कर रहे हैं। तो डोमेन का एक ये रेंज, ये डोमेन का एक मेंबर है इसके लिए, तो हम जिस फंक्शन की बात करें उसी का इनवर्स करेंगे। ये तो होल का इनवर्स हो गया, ये तो साइन एक्स, साइन पर एक्स पर साइन लगने के बाद उस वैल्यू का इनवर्स है, पर हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनवर्स के, साइन के इनवर्स की बात कर रहे हैं। ये उसके लिए अभी बाहर है, इससे उसका कोई मतलब नहीं। ये एक फंक्शन है और ये एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट पर ये लगेगा, तो ये आप दिमाग में अपने रखें, ठीक है, साइन इनवर्स को। या आप कभी ऐसा भी नहीं सोचें कि ये यही बातें लिखी हुई है, बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स की ये वैल्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहीं से ये समझे चले
कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू इस तरीके से गिवन है साइन इनवर्स, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू इस तरीके से गिवन है साइन इनवर्स थीटा और इज इक्वल टू वाई करके, लाइक दैट, ये लिखा हुआ है। अब आपसे कोई कहता है, आपको मैं बताऊं, आपको मैं एक बात कंफर्म करूं कि जब हम लोग जो भी कैलकुलेट करने वाले हैं, जो भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर, चाहे हम बात यहाँ पर करें, इसकी करें या यहाँ पर करें, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर दिस एक्स, इस x की वैल्यू हमको निकालने वाले, या हम y इक्वल टू कैलकुलेट करने वाले हैं, y इक्वल टू भी कैलकुलेट करने वाले। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या करें, आप क्या करें कि लेट कर लें जो भी वैल्यू गिवन है। जैसे कि किसी ने आपको कह दिया कि आपके पास लिखा है साइन इनवर्स थीटा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, किसी ने कहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, आपने y की वैल्यू साइन इनवर्स थीटा ली, ठीक है। अब आप ये भी आप दिमाग में इतने रखें कि यहां से अगर मैं कहता कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू होगा साइन और y, थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन y होगी। आप अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में रखें कि जो भी वैल्यू हम अब यहाँ पर कोई ना कोई एक वैल्यू लिखी होगी, ये कोई ना कोई वैल्यू होगी, y इक्वल टू है साइन थीटा है, ये जो भी रिजल्ट है, ये जो भी रिजल्ट है आपका, आप देखें कि क्या यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है क्या वो यहाँ पर बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर यहाँ पर वो बिलोंग करता है तो इसका मतलब होगा कि आप कैलकुलेशन सही है, आपने जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू जो कैलकुलेट करके रखी है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है। और अगर वो नहीं करता है तो मैथमेटिक्स में आपको सिखाऊंगा, आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए नहीं। अभी तो आप सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक ही जाने की क्या ये वहाँ बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कहा, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, सपोज आपसे किसी ने कहा कि कैलकुलेट दिस, आपसे किसी ने कहा कि कैलकुलेट साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू आपसे किसी ने पूछी, ठीक। तो अगर किसी ने आपसे इसकी वैल्यू पूछ के रखी है तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, वाई। अभी यही मैं बता रहा था कि आप इसको लेट करेंगे। आपने जो पहले से इनवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि ये हो जाएगा साइन वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल इसलिए याद होना चाहिए, नाउ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दिस दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 1 इन साइन। ये 1 साइन में किसकी वैल्यू होगा, तो आप सोचेंगे यहां पर साइन पाई बाई, ठीक, साइन पाई बाई टू साइन 90। और अब आप ये भी समझेंगे कि ये जो आपने यहाँ पर जो ये पाई बाई 2 इन्वॉल्व किया है, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो ठीक है, आंसर है, अदरवाइज आप इसको आंसर नहीं कह सकते हो, फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, बस हम आपको ये सिखा रहे हैं बेसिकली ऑपरेट कैसे करेंगे, हम लोग इस पर ऑपरेट कैसे करेंगे। तो अगर ये बिलोंग करता है तो यहाँ से लिखिए y इक्वल टू दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू इस फंक्शन की, इस ये जो क्वेश्चन गिवन था उसका ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप अपनी बातों को यहाँ तक एकदम क्लियर रखिए कि करना क्या है। पहले तो आप ये समझ लें, मैं अभी आपको और ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला हूँ, बस इसी पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप दिमाग में रखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफाइन है उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसको कहते क्या है, उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। जो वैल्यूज उसमें बिलोंग करती है उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। साइन इनवर्स और साइन एक्स होल इनवर्स ये दोनों इक्वल नहीं है। और इन केस अगर आपको यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एक प्रोसेस मैंने बताया कि पहले आप उसको वाइलेट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उससे रिलेटेड वैल्यू देनी होगी इसकी। और अगर ये वैल्यू
जो गिवन है आपका फंक्शन, कोई जरूरी नहीं कि साइन हो, कॉस भी हो सकता है, टाइम भी, कुछ भी हो सकता है, जो गिवन फंक्शन है उसके रेंज में ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वैल्यू उसके रेंज में आ रही है तो इसका मतलब है ये प्रिंसिपल वैल्यू है, अदरवाइज वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट टू कन्वर्ट इन दैट दैट वैल्यू शुड बिलोंग इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बस इतनी सी बात है इसमें। और इसके बाद हम और भी अभी बहुत कुछ है इसमें, और इसको बहुत डीप, इसको कम से कम 4 या 5 पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इस फर्स्ट पार्ट में आपने जाना रेंज, ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि रेंज क्या है, कैसे है, कब डिफाइन है, और उसके साथ साथ हम लोग जो बेसिक, थोड़ी सी बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें, और प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इस पर आप बार बार प्रैक्टिस करें, और फिर हम आपको इसके बाद जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उनको हम आपको बताएंगे, ठीक है।